गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 10 महाभारत में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर। चैप्टर नंबर 11 है, बाल महाभारत की बुक से है ये, और इस चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 11, इसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर। स्वयं मैंने अपना, वर मैंने पति, यानी कि द्रौपदी जो है अपना पति स्वयं चुनेगी। द्रौपदी का स्वयंवर है ये। इस चैप्टर के अंदर क्या बात है कि जो द्रौपदी है, यानी कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वह अपना पति स्वयं चुनेगी, वह अपना वर जो है वो स्वयं चुनेगी। ठीक है बेटे, तो इस चैप्टर के अंदर देखिए, सबसे पहले क्या बात होती है, कहते हैं कि जब पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए थे, एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में, ब्राह्मणों के घर में ही ठहरे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उन दिनों पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी का, पांचाल नरेश की द्रुपद होते हैं, पांचाल नरेश यानी पांचाल देश का राजा द्रुपद, उसकी पुत्री द्रौपदी का क्या है, स्वयंवर की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने भी क्या, पांडवों ने भी क्या किया कि वो भी ब्राह्मणों के साथ उस टोली के अंदर उस सभा में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक वृद्धाकार, यानी कि वृद्धाकार, एक वृद्धाकार आकार का धनुष रखा था, एक बहुत बड़ा धनुष रखा था। उसकी जो तार थी, उसकी जो डोरी थी, वह तारों से बनी हुई थी। वृद्धाकार का धनुष था और उसकी डोरी तारों से बनी हुई थी, और ऊपर सोने की मछली टंगी हुई थी, और नीचे एक ऐसा यंत्र रखा हुआ था जो बहुत ही वेग से घूम रहा था। फिर उन्होंने कहा, पांचाल नरेश ने ये कहा, ये घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस प्रतिबिंब, इसमें अपना प्रतिबिंब को देखकर ऊपर जो मछली टंगी हुई है उसको, उसके ऊपर निशाना लगाएगा, उसको बिंब देगा, वही मेरी पुत्री का वर होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ये घोषणा की कि जो भी इस पर निशाना लगाएगा वही मेरी पुत्री, उससे से मेरी पुत्री का विवाह होगा, और जो मेरी पुत्री है वह उसी को माला पहनाएगी। फिर ऐसी खबर सुनकर दूर दूर से राजा, महाराजा, नरेश सभी आने लगे। उसमें धृष्टद्युम्न के, उसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी थे, जरासंध, शकुनी, शिशुपाल, श्री कृष्ण वगैरह वगैरह अन्य सभी पहुंच गए। और जैसा कि आपको बताया कि पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में वो सभा में पहुंचे थे। एक के बाद एक करके राजा महाराजा आते रहे, प्रत्यंचा चढ़ाते रहे और भी निर्णय शुरू किया, लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई। कोई भी उस मछली की आंख को भी नहीं पाया, या उस मछली पर निशाना नहीं लगा पाया, उसको गिरा नहीं पाया। फिर क्या हुआ कि जब कर्ण आया तो सभी के अंदर एक आशा की किरण जागी कि जो कर्ण है ना, वो क्या करेगा, वो इस निशाने को अवश्य भेद देगा, क्योंकि वह एक पराक्रमी योद्धा है। ऐसी उम्मीद की किरण सभी के अंदर जागी। परंतु क्या हुआ, कर्ण ने जैसे ही अपने निशाने को बांधने के लिए डोरी चढ़ाई, इस पर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू की, तो उसका धनुष का डंडा जो उसके मुंह पर जाकर लगा। कर्ण भी क्या हो गया, कर्ण भी अपने मुंह को, यानी कि चोट को ऐसे सहलाता हुआ अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। फिर इतने में क्या हुआ कि आते रहे, फिर सभी एक दूसरे को बहुत ही हैरानगी की नज़र से देखने लगे। तो इतने में पांडवों की सेना, यानी कि ब्राह्मणों की तरफ से एक व्यक्ति खड़ा हुआ।
तो ब्राह्मणों में से खड़ा होकर एक व्यक्ति को खड़ा होते देखकर सारी सभा में सनसनी मच गई, यानी कि भगदड़ मच गई, हलचल हो गई कि क्या ये करेगा, क्या ये कर सकेगा। जबकि ब्राह्मण के वेश में वो कौन थे? अर्जुन थे। ठीक है बेटा। तो अर्जुन ने क्या किया, एक के बाद एक तीर मारा और निशाने को गिरा दिया, यानी उस मछली को गिरा दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी में फिर से हलचल मच गई, हड़बड़ मच गई। ऐसा देखकर कुंती ने क्या किया, द्रौपदी ने क्या किया, ऐसा देखकर द्रौपदी ने हैरानी यानी कि हैरान होते हुए और खुश, एक हैरानी की जैसी खुशी होती है ना, स्तब्ध रहकर, हैरान तो थी ही द्रौपदी, लेकिन उसने खुशी से प्रसन्नतापूर्वक जो वरमाला है वह अर्जुन के गले में डाल दी और अर्जुन उसका पति हो गया। तो ऐसा देखकर क्या हुआ कि जो धृष्टद्युम्न है, उनके भाई हैं, उन्होंने भी मन में भी थोड़ा सा हलचल मच गई, द्रौपदी के भाई के मन में भी हलचल मची कि ऐसा कैसे संभव हो गया। तो फिर वो क्या करते हैं कि सभा के अंदर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभा से उठकर चले जाते हैं और माता कुंती को ये सारा विवरण बताने के लिए जाते हैं। भीम नहीं जाता, क्यों? क्योंकि भीम को ये होता है कि कभी कोई इस पर हमला ना कर दे, कोई इसको अपना शत्रु ना समझ ले। भीम उसकी सेवा के लिए वहीं पर बैठा होता है। तो जैसे ही भीम फिर थोड़े समय के बाद हलचल मची, सभा के अंदर बैठे हुए थे, सभी के बीच में थोड़ा सा कहासुनी होने लगी। तो ऐसा देखकर मौका पाते ही अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर कहाँ पर आ गए? कुटिया में आ गए। कुम्हार की कुटिया में रहते थे वो वहाँ पर। तो धृष्टद्युम्न ने भी उनका पीछा किया। धृष्टद्युम्न ने क्या किया, देखा कि वहाँ पर एक खूब रूपवान देवी बैठी हुई है और वह उन सब की बातें सुनकर अचंभित हो गया और अपने पिता से आकर बोला, पिताश्री, मुझे तो लगता है कि जो उस कुम्हार की कुटिया में जो व्यक्ति रहते हैं और जो उसके साथ हमारी द्रौपदी का निगाह भी हुआ हुआ है, वह मुझे पांचों पांडव लगते हैं। तो उनके पिता ने कहा, ऐसा क्यों? कहते, वहाँ पर एक बहुत ही रूपवान स्त्री बैठी थी, मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तो द्रौपदी ने उनको संदेश पहुँचाया कि जाकर देखो और उन्हें बुला कर लाओ। तो पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ राज दरबार में उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किए द्रुपद ने। तो उनके प्रश्न करने पर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सही परिचय दे दिया। राजा द्रुपद यह जानकर क्या हो गए? खुश हो गए, बहुत खुश हुए। उन्हें एक संतोष मिला कि हाँ, ये पांचों पांडव हैं। कि द्रोणाचार्य से कि जिससे मेरी पुत्री का विवाह हुआ है वह कोई और नहीं, केवल और केवल अर्जुन है। इसीलिए जो द्रोणाचार्य के साथ मेरी दुश्मनी थी, मुझे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जो जवाई है, जो मेरा वर है, मेरी पुत्री का वर है, वह मेरी रक्षा करेगा। वो एक संतोष की सांस लेता है। तब ऐसे में क्या होता है कि माता कुंती की सलाह से और सबकी सहमति से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो जाता है। तो ये था बेटा द्रौपदी स्वयंवर। कि किस प्रकार अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में आकर भी एक से एक 5 बाण चलाकर मछली को नीचे गिरा दिया था और द्रौपदी के साथ विवाह किया था। ठीक है बेटा, तो ये था आज की स्टोरी। सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तब इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।